بعد جب مौसम की मार के हवाले से हो रही है तो आपको जनूबी कश्मीर लिए चलेंगे, क्योंकि जनूबी कश्मीर के शुपियाँ और कुलगाम में सेब बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। जो किसानों की मेहनत थी, साल भर की मेहनत, उस पर पानी फेर गया है और जो सेब की फसल अब तैयार होने जा रही थी लेकिन मौसम की मार से वो तबाह हो गई है, जिसकी वजह से जो किसान हैं या काश्तकार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर शुपियाँ और कुलगाम में सबसे ज़्यादा सालाबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई इलाकों में 100% सेब की फसल तबाह होने का दावा किया गया है और किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर गया है। साथ ही साथ मुतासरा काश्तकारों ने फसलों के नुकसान का जामा तखमीना लगाने और मुनासिब मुआवजे का भी मुतालबा किया है। शुपियाँ में फेरीपोरा, मंडूजन, पड़सू, बटागुंड, कपरन, रखपोरा और मुल्हिका इलाकों में बागात मुतासर हुए हैं। इसी तरह कुलगाम की बात करें तो न्याहामा, समनू, रमहामा, चोगालपोरा, बठीपोरा, अडीजान, गोपालपोरा, लड़गो इलाकों में भी नुकसान की इतलात है। न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि शुमाली और वस्ती कश्मीर से भी इतलात है कि वहाँ पर भी सालाबारी ने अब मुसलसल हम कह रहे थे कि फसल बीमा योजना या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन स्कीमों का अक्सर जिक्र किया जाता है। मुतासरा किसान जो अब डिमांड ये कर रहे थे कि सरकार की तरफ से भी अब कोई रहम की नज़र इन जानिब हो, लेकिन शोपियां से इतलात हैं चूँकि बहुत सारे काश्तकार हैं जिनने केसीसी के तहत लोन लिया है, वो एक उसमें कर्ज माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बारिशें हुई हैं, सालाबारी ज़बरदस्त हुई है और सालाबारी इतनी तूफ़ानी के भयानक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने भी कन्फर्म किया। दूसरा, साबिक MLA वची एजाज मीर आज 10:30 बजे के आसपास एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल उनका भी मामला ये है कि वो तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं सरकार की उन काश्तकारों के हवाले से जो मुतासिर हुए हैं, इन लोगों को फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए, माली तौर पर ताउन किया जाए और जब सेब का सीज़न है ऐसे में इन मुश्किलात से बाहर निकालने की वो भी अपील कर रहे हैं। शाह इरशाद के पास चलेंगे, शोपियां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद, एक तो ज़रा ये बताइएगा कि कितना एक तखमीना लगा है साउथ कश्मीर के शोपियां में कुलगाम के अलावा आपके ज़िले में नुकसान का, प्लस इंतज़ामी टीमों की जानिब से किसी तरह का कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, हुकूमती सतह पर कोई पेशरफ्त हुई? देखिए आसिफ जी, अगर मैं नुकसान की बात करूं तो नुकसान तकरीबन 80% नुकसान हुआ है काश्तकारों को। शोपियान में जैनापुरा का एरिया और वची का एरिया, जिस तरह से यहाँ पे लगातार तेज हवाई के साथ साथ जो है ज़ालाबारी हुई है, बारिश हुई है, उससे यहाँ की रूट को काफी सारा नुकसानात हुए। मगर बात यहाँ पे यही खत्म नहीं होती कि यहाँ पे ये लोग गुहार लगा रहे हैं, पिछले 2 साल से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जनाब हमारे इस फ्रूट पे भी इंश्योरेंस किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस किया जाए। और लगातार सड़कों पे आ चुके हैं यहाँ के ग्रोवर, बार बार इनका दरवाजा खटखटा मगर वहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया। बता दो कि शोपियान एक एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, मगर यहाँ पे जब ये सन्नत नहीं रहेगी तो एप्पल टाउन के नाम से जो है पुकारा जाए, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अब एजाज मीर जो कि PDP के जो सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा कि अब हम जो है भूख हड़ताल पे रहेंगे, धरना देंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक ये बात शायद आज तक नहीं जा रही कि शोपियान को जो है किस तरह से यहाँ पे नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ की ग्रोवर, और ये बताया जा रहा है कि आज वो बिल्कुल प्रोटेस्ट पे है और ये डिमांड कर रहे हैं कि इस फ्रूट सन्नत को बचाया जाए। जी आसिफ जी, एक चीज़ और भी, चूँकि हमारे पास जो इतलात हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ या अफसरान ने इलाकों का दौरा भी किया है, क्या तखमीना अभी तक ओवरऑल हुआ है जिन जिन एरियाज़ के अंदर है, या किसी तरीके से थोड़ा बहुत माली ताउन होगा, कोई यकीन दिलाया गया है, या फिर डिपेंडेंसी इस बात पर है प्रोटेस्ट होगा, मामला सरकार के नोटिस में ला जाएंगे, शायद उसके बाद कोई बात बने? देखिए आसिफ जी, लगातार मैंने पहले बताया कि लगातार 3 साल से लगातार ज़ालाबारी, तेज हवाएं और बारिश, मगर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, डिपार्टमेंट तो आता है जो है जाए मौके पे आता है, मगर 2000 रुपया जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अब जिसको भी नुकसान होगा वो बिल्कुल 2000, मगर क्या 2000 रुपये से जो है इनकी भरपाई होगी, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ है कि एक ग्रोवर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी शादी थी, कि 2 बेटियों की शादी थी और इसी पे सारा कुछ मुंसलिक है, मगर जब ये से भी नहीं तो शादी भी यूं की तू रहेगी। मगर बता दो कि जिस तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट ये दावे करते आ रहे कि जनाब हमने जो है जमीनी सतह पे इतने ग्रोवर्स को इतना जो है मुआवजा दिया, मगर आज तक जो है उन ग्रोवरों को वो मुआवजा नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुपियां से शाह इरशाद तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि किसानों की मेहनत पर पानी फेर गया, लेकिन अब उम्मीद और गवार हुकूमत से है कि किसानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि जो उनकी मुश्किलात है वो दूर हो सके।